एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर सेंसिटिव। कैसे ही आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई रिक्वेस्टेड रीडिंग है, दुश्मनों को लेकर आप क्या करें। आप दुश्मनों को लेकर क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, वही सब कुछ हम रीडिंग के तो देखेंगे। एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कॉमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। यूनिवर्स डिवाइन, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। मेंबरशिप में भी जॉइंट हो सकते हो मुझे सपोर्ट करने के लिए। बहुत ही कम रेट है, इस वजह से कह रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन, दुश्मनों को लेकर वो क्या करे। A leg up, here and now, building blocks, treasure island, time for nap, happy, peace, not for you। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टू बी फेयर। यहाँ जो साइन आए हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। और एरिस, लियो, सजिटेरियस 10% है। यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपके बारे में कुछ बातें बताऊँगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो वो आपको आगे की रीडिंग देखनी है। तो दुश्मनों को लेकर आप क्या करें, इसको लेकर आप जो कोशिश कर रहे हो वो तो काबिल तारीफ़ है। दुश्मनों को लेकर आपकी हर कोशिश बहुत ही बेहतर और अच्छी हो रही है। आप अपने तरीके से बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग महसूस कराने की कोशिश हर बार करते हो, वो बहुत ही खूबसूरत है। चाहे आप अपने आप को यही बोलते हो कि मैं कितना भी अपने आप को कमज़ोर महसूस कराऊं फिर भी मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, मैं अपनी फैमिली को संभाल सकता हूँ, मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ चाहूँ तो। इस तरीके से अपने आप को बोलना है और आप बोलते भी हो और सच में आपने करके दिखाया है। आपको समझ में नहीं आता है कि बार बार इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी तो फिर आगे क्या होगा, ये है आपके दिमाग में। पहले भी ऐसी ही परिस्थितियाँ थी, अब भी ऐसी ही परिस्थितियाँ है, तो आगे क्या होगा। वक्त ऐसे ही ख़राब होता चला जाएगा तो हम एंजॉय कब करेंगे अपने, हमारे जीवन में खुशियाँ कब आएगी, शांति कब आएगी, सब कुछ कब ठीक होगा, ये आपकी सोच है। तो आपके बारे में ही यह भी मैं कह रही हूँ कि आप अपने आप को जो ये स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखा रहे हो वो बहुत खूबसूरत है। लड़ रहे हो दुश्मनों के साथ, अपनी हिम्मत दिखा रहे हो, काबिलियत दिखा रहे हो, स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है। ये जो मैंने आपको कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब सुनिए कि दुश्मनों से आप कैसे बचे, यानी कि दुश्मनों को लेकर आप क्या करें जिससे ये दुश्मन आपकी लाइफ से पूरी तरीके से बेदखल हो जाए, दूर हो जाए और मेरे जीवन में शांति आए। इस तरीके से आप मानते हो। तो यहाँ दुश्मनों को लेकर आपको यही करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अपने बारे में, अपने घर परिवार के बारे में, अपने घर के लोगों के बारे में सब कुछ बताना बंद कर देना है। आपके लिए ये भी है कि आप दूसरों का खाना खाते हो, दूसरों का पानी पीते हो, तो वो भी बंद कर देना है। क्योंकि कौन किसके साथ मिला हुआ है वो आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, तो आपको ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे आपके दुश्मन आपसे फ़ायदा ना उठा सके। आपको ये भी करना है कि आपको अपने पैसों को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना है जिससे आप अपने दुश्मनों के साथ बहुत अच्छी तरीके से लड़ पाओ। दुश्मनों को लेकर आपको ये भी करना है कि हाल फिलहाल की परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, लेकिन आगे की लाइफ बेटर और बेटर ही होनी चाहिए, जिसको लेकर कैसे भी करके आपको दुश्मनों से दूर हो जाना है, इतना याद रखो। और आप दुश्मनों से दूर नहीं हो सकते हो तो आपको अपनी सारी ही घर की बातों को उनको बताना बंद कर देना है। आपको अपने दुश्मनों के बारे में पता ही चल गया है तो फिर आपको
पूरी तरीके से ध्यान रखना है कि आपकी कोई भी बात उनके तक ना पहुँचे, उनके कान तक भी नहीं पहुँचनी चाहिए। आप अपने जीवन में क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो वो उनको पता नहीं चलना चाहिए, इतना याद रखो। आपके दुश्मनों को लेकर आपको ये भी करना है कि आसपास की परिस्थितियाँ जो भी बन रही है उसका पहले मुआयना करना है, फिर जवाब देना है। ऑन द स्पॉट जवाब नहीं देना है, क्योंकि वो आपके दुश्मनों की चाल भी हो सकती है, तो उस चाल में नहीं फंसना है। आपके आसपास के लोगों के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ही बातचीत करनी है। आपके आसपास के लोगों को भी अपने बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना है। यहाँ आप थोड़े कॉन्शियस रहोगे, सतर्कता अपनाओगे, अवेयरनेस में रहोगे, तो दुश्मन आपका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, इतना याद रखो। जब तक दुश्मन को आपके बारे में पता ना चले तब तक दुश्मन आपके बारे में कुछ नहीं कर सकता है, इतना याद रखो। और दुश्मन को आपके बारे में कोई आपके आसपास के रहने वाले लोग भी बता रहे हैं तो भी वो बहुत ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपको अपने आसपास के पड़ोसी को, आसपास के लोगों को अपने घर इतना ज़्यादा आने जाने नहीं देना है और पड़ोसी के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं रखना है, इतना याद रखो। जिनके जीवन में दुश्मन होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस में रहना पड़ता है, तो आप पड़ोसी के ऊपर या आसपास के लोगों के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते हो। तो घर पे आने नहीं देना है, क्योंकि वो उनसे भी कुछ ना कुछ आपके घर में नेगेटिव एनर्जी पैदा यानी कि क्रिएट करा सकता है। कुछ ना कुछ क्रिएट होते ही आपके जीवन का जो संतुलन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो जिसके चलते आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। आप भरोसा तभी नहीं कर पाओगे जब आप डिस्टेंस मेंटेन करोगे। आप हर एक इंसान के साथ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलोगे तो यहाँ भरोसे की बात ही नहीं है। आपने उनके साथ बात की, हल्के फुल्के वे में बातचीत की और उन्होंने भी आपके साथ हल्के फुल्के वे में बातचीत की, तो एक विश्वास टिका रहेगा। तो दोनों साइड विश्वास टिके रहने की वजह से रिश्ते भी खराब नहीं होंगे, तो यहाँ विश्वास की बात ही नहीं है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ लोगों के साथ ज़्यादा घुलो मिलोगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ वक्त बिताओगे, तो फिर ये दुश्मन उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो डिस्टेंस मेंटेन रखना है, इतना याद रखो। आपके रिश्तेदार को लेकर भी यहाँ मैं यही कहूँगी कि उनको भी जब तक आपके जीवन में दुश्मन है तब तक उनके साथ भी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आसपास के ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसों आपके जीवन में हैं तब तक जुड़े रहेंगे। आपके पास कुछ नहीं होगा तो वो आपके साथ जुड़ना भी पसंद नहीं करेंगे। तो वही बात है कि इससे तो अच्छा आप एक डिस्टेंस मेंटेन करते ही सारे रिश्ते बनाओगे तो आप कुछ उम्मीद नहीं लगाओगे, वरना आप ज़्यादा उम्मीद रखोगे दूसरों के ऊपर तो वो उम्मीद फिर कामयाब नहीं होगी और धोखा देंगे वो लोग ही, तो फिर आप दुखी हो जाओगे, सैड हो जाओगे। तो उम्मीद नहीं रखनी है किसी के ऊपर, क्योंकि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तों में गहराई से बढ़ते हैं तो उम्मीद रखने लगते हैं, तो उम्मीद से आपको कुछ नहीं मिलता है तो ज़्यादा टूट जाते हैं, ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो ऐसा यहाँ नहीं होना चाहिए, इतना याद रखो। तो ज़्यादा किसी के ऊपर उम्मीद नहीं रखनी है। यहाँ आपके लेकर मैं कहना चाहती हूँ कि आप दुश्मनों के साथ हर तरीके से ध्यान दे रहे हो, उनकी चालों को पूरी तरीके से खारिज कर रहे हो, वो यहाँ नज़र आ रहा है। वो किसी भी तरह की कोई भी चाल खेल रहे हैं आपके जीवन में तो उसको आप पूरी तरीके से नष्ट नाबूद कर रहे हो, दूर कर रहे हो अपने दिमाग से, और ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ आप खुद अपने दुश्मनों के साथ सामने से लड़ना भी नहीं चाहते हो, और ये अच्छी भी बात है। सामने से लड़ने से कुछ नहीं मिलता है और हाथ पैर उठाने से भी कुछ नहीं मिलता है, बेइज्जती ही होती है। इससे तो अच्छा आप अपने तरीके से सोच सूझबूझ से काम लो, दिमाग से काम लो, तो आप इस दुश्मनों को साइड कर सकते हो। कैसे? आपको उनके साथ जिन लोगों के ऊपर आपको डाउट है उनके साथ धीरे धीरे दूर होते चले जाना है, उनसे साइड हो जाना है, उनके साथ किसी भी तरह का रिश्ता रखना ही नहीं है। तो आपको पता चल जाएगा कि अब मेरे जीवन में मुसीबत आ रही है या नहीं। अब मान लो कि आपको जिनके ऊपर डाउट है वो इंसान से आप पूरी तरीके से दूर हो गए, तो फिर देखो कि आपके जीवन में कोई मुसीबत आ रही है या नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो मान लो कि वही इंसान था जिसके चलते मेरे जीवन में प्रॉब्लम आ रही थी, और फिर भी आपके जीवन में आप उस इंसान से दूर हो गए जिनके ऊपर आपको डाउट था, फिर भी आपके जीवन में प्रॉब्लम आ रही है।
तब मान लो कि वो इंसान नहीं है जिनके ऊपर आपने डाउट किया था, वो अभी भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, अभी भी आपके साथ रह रहा है। उन्होंने आपसे अभी भी पीछा नहीं छोड़ा है और अभी भी आपको नहीं पता है कि दुश्मन वाकई में कौन है। तो उसको ढूंढ निकालना है और उनसे धीरे धीरे दूर होते चले जाना है। एकदम से उनसे दूर नहीं हो जाना है, वरना उनको डाउट हो जाएगा कि आप जान गए हो कि दुश्मन कौन है। तो धीरे धीरे दूर होना है, उसको पता नहीं चलने देना है कि वही दुश्मन है। आपको पता चल गया है कि वही दुश्मन है, ऐसा उनको पता नहीं चलना चाहिए, इतना याद रखो। तो यहाँ दुश्मन को लेकर आपको यही करना है कि कैसे भी करके उनसे दूर होना है, क्योंकि दुश्मन बाहर का इंसान नहीं हो सकता है और अनजान लोग कभी भी दुश्मन नहीं बन सकते हैं, इतना याद रखो। अपने खुद के ही आसपास के जो लोग हैं, जिनको आप जानते हो, पहचानते हो, अच्छा रिश्ता आपने रखा है, आपने कभी कभी उनके साथ 1-2 बार ही बातचीत की है या ज़्यादा बातचीत की है, लेकिन बातचीत ज़रूर की है, तो उसी में से ही दुश्मन हो सकता है। लेकिन जिनको आप पूरी तरीके से जानते ही नहीं हो, उनकी पर्सनालिटी को पहचानते ही नहीं हो, वो लोग दुश्मन नहीं बन सकते हैं। हाँ, बहुत ही गहरी दुश्मनी हो तो बहुत गहरी दुश्मनी हो, और जो दुश्मन है वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो, तो वो किसी इंसान को हायर कर सकता है, लेकिन वो बहुत ही दूर की बात है, इतना याद रखो। क्योंकि जब दुश्मन के पास ज़्यादा पैसे हो तब की बात तब है, लेकिन यहाँ नॉर्मल बात ये है कि जब तक आप जिनके साथ रिश्ते रख रहे हो, उन लोगों में से ही दुश्मन हो सकता है, इतना याद रखो। जिनके साथ आप बातचीत करते हो, खाना खाते हो, पानी पीते हो, उठते बैठते हो, आपका उनके साथ रहन सहन है, उनके साथ आपका एक हर रोज़ की बातचीत है, उसी में से कोई दुश्मन हो सकता है। बाहर का कोई भी अनजान इंसान दुश्मन नहीं बन सकता है, इतना याद रखो। तो जितने भी आपके रिश्ते हैं, जिन लोगों के साथ भी आपके रिश्ते हैं, उनके साथ डिस्टेंस मेंटेन करो। अपने घर परिवार के लोगों को भी समझा दो कि आप जिनके भी साथ बातचीत कर रहे हो उनके साथ डिटेल में बातचीत ना करें, अपने घर की बात बाहर ना जाने दें। वो भी एहतियात रखेंगे, वो भी सतर्कता रखेंगे, तो आपके दुश्मन आपके जीवन में किसी भी तरह टांग नहीं अड़ा सकता है, किसी भी तरह वो आपके जीवन को ख़राब नहीं कर सकता है, इतना ध्यान रखो। ये मैं 100% गारंटी से कह रही हूँ कि जब तक आप अपने जीवन को लेकर किसी को कुछ नहीं बताते हो, तब तक आपका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और आपने कभी भी किसी का कुछ भी गलत नहीं किया है, तो आपका भी कुछ भी गलत नहीं होगा। भगवान आपके साथ खड़े हैं, इतना याद रखो। तो यहाँ आपको यही सतर्कता रखनी है कि जिनके साथ आपके रिश्ते हैं उनके साथ डिस्टेंस मेंटेन करना है, यानी कि उनको सारे ही अपने घर की बातें नहीं बता देनी है, और जो आपके काम हो रहे हैं उसको लेकर तो बिल्कुल भी नहीं बताना है, और फ्यूचर में आपके काम होने वाले हैं उसको लेकर तो बिल्कुल भी नहीं उनको पता चलना चाहिए, इतना याद रखो। बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग हैं जो आगे से ही बता देते हैं कि 2 महीने के बाद मेरा काम हो जाएगा तो आपको पैसे मिल जाएंगे, या मैं आपको बहुत ज़्यादा मदद करूँगा, मैं आपको बहुत हेल्प करूँगा, मैं आपको घर भी लेकर दूँगा। मतलब आगे से जो काम होने वाले हैं वो आप बता देते हो, और वो भी बड़े काम है उसको लेकर बता देते हो, तो जाहिर सी बात है कि वो उसमें टांग अड़ाएगा ही और वो काम आपका नहीं होने देगा। इतनी नॉर्मल सी बात भी लोग नहीं समझ पाते हैं, और बहुत ही आसानी से कहते हैं कि मैंने इसके ऊपर विश्वास किया था, इस वजह से मैंने कहा। लेकिन आप ध्यान से जीवन को देखो तो समय कभी भी एक जगह पर रुका है? नहीं रुका है। समय बार बार बदलता रहता है, बार बार वो बदलता रहता है। तो समय के साथ इंसान भी बदलता है, और समय के साथ इंसान के रंग रूप भी बदलती है। तो कोई इंसान कब आपको धोखा देगा वो आपको पता है। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि मुझे तो इसके ऊपर 100% विश्वास है कि ये मुझे धोखा नहीं दे सकता है? ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हर एक इंसान का अपने खुद का स्वार्थ होता है, खुद का फ़ायदा होता है, खुद के मतलब के से ही वो आपके जीवन में आया होता है। तो वो क्यों नहीं अपना फ़ायदा दिखेगा? और लोग जीवन में अपने फ़ायदे से ही जीते हैं,
तो यहाँ आप किसी के ऊपर 100% विश्वास करते हुए अपना जीवन नहीं जी सकते हैं, इतना ही याद रखो। तो यहाँ आपके जितने ही गहरे रिश्ते होंगे उतनी दुश्मनी ज़्यादा बढ़ेगी। आप डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलोगे तो विश्वास भी कायम रहेगा और रिश्ता भी कायम रहेगा और व्यवहार भी कायम रहेगा, इतना याद रखो। डिस्टेंस मेंटेन करने का मतलब है कि आप जितने भी लोगों के साथ रिश्ते रखते हो उनके ऊपर उम्मीद मत रखो। आप उम्मीद रखोगे तो फंसोगे। किसी से उम्मीद नहीं लगानी है। खुद के ऊपर विश्वास रखना है कि आप सच में अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हो। और ये जिस किसी की भी पायल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इंसान है। वो खुद के लिए डिटर्मिनेशन उनका बहुत अच्छा है, पैशन और जुनून बहुत अच्छा है। वो अपने खुद के चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। उनको अपने जीवन में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इसके लिए भी वो पूरी तरीके से प्रिपेयर है। तो आप ऐसे ही इंसान बनकर रहो। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों के ऊपर ध्यान दो और डिस्टेंस मेंटेन करोगे, उम्मीद नहीं रखोगे तो आपका दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इतना याद रखो। आपके लिए लास्ट में जो कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, टू बी फेयर। इसका मतलब भी यही होता है कि आपको फेयर रहना है, हर एक इंसान के साथ फेयर रहना है। डिस्टेंस मेंटेन करोगे तो फेयर रहोगे, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नहीं चलोगे तो फेयर नहीं रहेगा और गहरे रिश्ते बनेंगे। फेयर नहीं होने पाने की वजह से गहरे रिश्ते नहीं बन पाएंगे, जिसके चलते आप लोगों के साथ एक अच्छी तरीके से आगे ही गहरे रिश्ते बनाओगे तो फिर दुश्मन बढ़ेगी और गहरे रिश्ते नहीं बनेंगे और फेयर रहेंगे सभी के साथ, तो फिर दुश्मन आपके जीवन में कभी भी किसी भी तरह टांग नहीं अड़ाएंगे। जितना दुश्मन को आपके बारे में पता होता है उसी में वो टांग अड़ाते हैं, इतना याद रखो। तो अपने घर परिवार के, अपने बच्चों को, अपने पर्सन को, अपने खुद के मम्मी पापा को, अपने लोगों को बता दो कि अपने घर के बारे में बाहर बात जानी नहीं चाहिए। इतना समझा दोगे तो फिर आपके जीवन में कोई भी टांग नहीं अड़ा सकता है और दुश्मन कुछ नहीं कर सकता है, इतना याद रखो। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।